हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं धीरज सर आपके सामने फिर से ऑफिशियल चैनल से आपके सामने हाजिर हूं। आज जो है मैं बात करूंगा कि बोर्ड एग्जाम जो है आपके भाई लोगों को कल से स्टार्ट होने वाले हैं, क्लास 10th के भी और जल्द से जल्द जो है क्लास 12th के भी स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो यार हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हमारे नंबर जो है बहुत अच्छे आने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे जो है अपने नंबरों को हम बढ़ा सकते हैं, नहीं आपने जितना पढ़ लिया। अब वो वाली बात होती है ना, कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस बारे में आज जो है एक रात पहले जो है मैं आपको खास इंफॉर्मेशन जो है यहां से मैं आपको बताने वाला हूं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएसटी कैसे करनी है, फिजिक्स कैसे करनी है, केमिस्ट्री कैसे करना है, हिंदी इंग्लिश हो गया, ये कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने जो भी आपको आता है उसको कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ताकि एग्जामिनर को जो है ना आपकी कॉपी देख के जो है ये लग जाए ये बंदा बहुत बढ़िया, इसके नंबर नहीं काटने। चाहे आपने उसके अंदर कुछ भी लिखा हो लेकिन लिखा जरूर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे और अपने भाई लोगों को दोस्त लोगों को भी भेज देंगे। ठीक है, बात 10th की चलेगी, 12th की चलेगी, स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो ध्यान से सुनिए। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम लोगों को क्या क्या करना है। ठीक है भाई, 1 घंटे पहले चले जाना है। 9 से 10 बजे के बीच आपकी एंट्री होगी और 10 बजे बाद जो है आपको जो है क्लास में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या करें टाइम से भाई पहले पहुंचना है आपको, टाइम से पहले ही पहुंच जाना, टाइम पे नहीं पहुंचना है, टाइम से पहले पहुंच जाओ थोड़ा सा, है नहीं। एडमिट कार्ड को साथ में लेके जाना है और अपने अपने स्कूल की जो भी आईडी कार्ड होती है भाई उसको भी आप जो है अपने साथ ले जा सकते हैं, सकते नहीं आपको ले जाना है। ठीक है, और आपको अगर भाई आप 3 घंटे का पेपर है, पानी प्यास तो लगेगी ना, तो आपको जो है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी लेके जानी है और ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाने जिसमें आप अपने बेहतरीन और लकी पेन रख सकते हैं, जिससे कि मतलब जैसा आप लिखोगे और वही आपको जो है सही उत्तर निकले। ठीक है, पेन हो, पेंसिल हो, उसमें इरेजर हो सकता है या और भी चीजें हो सकती हैं, स्केल वगैरह वगैरह। ठीक है, और वहां पर कोई डिजिटल वॉच आपको नहीं लेके जाने क्योंकि आप बहुत चालू हैं तो कैलकुलेट वगैरह वगैरह कर देंगे। ठीक है, ये चीजें आपको लेके जानी है लेकिन डिजिटल वॉच नहीं ले जाना है, नहीं ले जाना है। ठीक है, अच्छा किन किन चीजों का आप अवॉइड कर सकते हैं भाई, पर्ची बना के नहीं ले जाना है, कहीं जेब में स्मार्ट बन रहे हैं, कहीं यहां चिपका लिया कहीं इधर ना आए। ठीक है भाई, फ्लाइंग स्काउट्स वाले आते हैं, है नहीं, बड़े बड़े लोग आएंगे, 10-15 लोग आपको पहचान जाएंगे भाई ये चीटिंग कर रहा है करके। ठीक है, तो आपको इसको भी अवॉइड करना है। भाई कॉपी खाली नहीं छोड़नी है, कॉपी बच्चे खाली छोड़ के आते हैं, 1 पेज लिख के 2 पेज लिख के, आपको पूरी कॉपी भरनी है। आप जो भी लिखे भाई मिलता जुलता आपको लिखना है नहीं, और हाथ और पैर पर भी लिख के नहीं जाना है। 10th वाले बच्चे डरने नहीं है, 10th वाले पहली बार बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं भाई, कुछ नहीं होता है यार, है नहीं, चिल होके जाओ क्योंकि आज तक तुम चिल हो रहे हो, चिल तो हुए हो। ठीक है, तो आपको चिल होके वहां पर जाना है, मस्त तरीके से पेपर देना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10th वाले ज्यादा डरते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, पहली बार बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, जो आपने पढ़ा है वही पेपर में आएगा और जो आपने नहीं पढ़ा है वो पेपर में आएगा ही नहीं, बस ये मान के चलिए। ठीक है, अब मेन मुद्दा है सर कि नंबर कैसे ला सकते हैं। मेन मुद्दा है सर हम जो है एग्जाम में नंबर कैसे ला सकते हैं। चलो मुझे आया वो अलग बात है यार, मेरी राइटिंग खराब है, मैंने ऐसा लिख दिया कि जो है एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो राइटिंग सबसे पहली बात तो आपको राइटिंग बढ़िया बनानी है, कूड़ा कबाड़ा कूड़ा कचरा नहीं लिखना है, दूर दूर लिखना है, साफ साफ लिखना है। दूसरी बात है नहीं, कुछ भी लिखो लेकिन लिखना है मिलता जुलता, कॉपी को भाई खाली नहीं छोड़ेंगे, जो भी आप लिखेंगे मिलता जुलता। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग दौड़ाइए और मिलता जुलता जो है उस वहां पर लिख दीजिए ताकि जो है थोड़ा बहुत आपको नंबर मिल जाए। ठीक है भाई, राइटिंग बढ़िया बनानी है, साफ साफ लिखना है, कुछ भी लिखना है, अगर नहीं आता है तो मिलता जुलता तब भी लिखिए। ठीक, अब सवाल यह होता है सर कि हम लोग देखो एग्जाम में आंसर को कैसे देंगे। होता है ना 3 नंबर वाले में मुझे 2 ही लाइन आता है, 1 नंबर वाले में 2 लाइन आया, 5 नंबर वाले में मुझे 2-3 लाइन आता है। अब आप उसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा हूं भाई, बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा तरीका है नंबर को अच्छा लाने का। भाई मैं बात करता हूं हिंदी या इंग्लिश की या जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं। देखो आपकी कॉपी आपको ऐसे मिलेगी, है नहीं, कॉपी आपको ऐसे मिलेगी। ठीक है, अगर रूल ये देखो यहां पर एक रूल अगर नहीं खींचा है, लाइन नहीं खींची है, तो आप स्केल से एक लाइन यहां पर खींच सकते हैं लेफ्ट साइड। ध्यान सुनिए। दूसरा, अब यार कुछ बच्चे यहां पर आंसर लिख देते हैं, ABCD लिख देते हैं, तो भाई है ना घिचमिच हो जाता है, वहां पर हौच पौच हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। आंसर नंबर 1 या हिंदी मीडियम वाले उत्तर नंबर 1 बीच में लिखेंगे यहां पे। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, मान लो उसके बहुत सारे खंड हैं, बहुत सारे पार्ट हैं, भाई उत्तर नंबर 1 या आंसर नंबर 1 लिख के एक लाइन छोड़ के यहां पर आप A लिख देंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे। बात समझ में आई नहीं? उसके बाद यहां पर एक लाइन फिर से छोड़ेंगे,
फिर बी लिखेंगे, फिर 2 लाइन जितना भी आपको आता है वो लाइन लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर तीसरा जो सी पार्ट है उसको लिखेंगे। ऐसे करके आपको देखो कॉपी भी बढ़िया लगेगी, एग्जामिनर को भाई मतलब चाह के भी आपके नंबर नहीं काटे, गलत भी लिखोगे तब भी दे देगा आपको, है नहीं, आपको इंप्रेस करना है ना फाइनली, है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पेपर में लिखेंगे। क्या लिखा है, दूर दूर लिखे, साफ साफ लिखना है। और हर क्वेश्चन के बाद देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 1 है ये पूरा हो गया तो 2 लाइन छोड़ दिए, उसके बाद आंसर नंबर 2 लिखिए। फिर इसी तरीके से आप जो है पेपर में करेंगे तो आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। 2 बार देख लेना वीडियो को, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और किसी आंसर के बहुत सारे पार्ट है तो उसको फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा, फिर एक लाइन छोड़ के तीसरा, और जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे तो आप 2 लाइन छोड़ के लिखेंगे। भाई बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बंदों के हिंदी पूरी आती है, बोलते हैं हिंदी में नंबर कट जाते हैं, एसएसटी में नंबर कट जाते हैं, इंग्लिश में कट जाते हैं, है नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं कटेंगे। अगर आप इस तरीके से जाओगे, इस तरीके से लिखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हिंदी इंग्लिश वाली बात होगी। और उस क्वेश्चन के बारे में बात है जो कि जो है बहुत सारे थ्योरी वाले हैं। भाई अब बात आती है फिजिक्स की। किसकी बात आती है, फिजिक्स की। देखो यार, फिजिक्स में क्या करना है, भौतिक विज्ञान जिसको हम बोलते हैं। देखो भाई, एमसीक्यू का सॉल्यूशन नहीं करना है वहां पे, एमसीक्यू को रफ में सॉल्यूशन करिए। खाली आपको 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, इस तरीके से आप भर सकते हैं। तो अगर आप वहीं पर सॉल्यूशन करोगे तो एक तो आपको राइटिंग भी अच्छी बनानी पड़ेगी और टाइम भी लग सकता है नहीं है। तो आप जल्द से जल्द वहीं पर पेपर में सॉल्यूशन करिए या रफ कॉपी में सॉल्यूशन करिए। उसके बाद जो है एमसीक्यू आप वहां पर बोले तो ABCD लिख सकते हैं अपने आंसर, है नहीं है। और फर्स्ट पेज के लेफ्ट साइड आप जो है ना रफ कॉपी कर सकते हैं। रफ जो है आप ऊपर लिख दीजिए रफ वर्क, और वहां पर आप रफ काम कर सकते हैं। फर्स्ट पेज के लेफ्ट साइड जब आप उसको ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड पर आप जो है रफ वर्क कर सकते हैं। ध्यान से। अब सबसे मुद्दा यह होता है, क्या लिखा है बताओ, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको 4 लाइन लिखना है। 3 या 4 लाइन लिखिए, नंबर आ जाएंगे। और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप 1 पेज लिख सकते हैं अगर आपको आता है तो, है नहीं है। अगर 5 मार्क्स वाला है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए, 1.5 पेज 2 पेज उसको आप लिख सकते हैं विद डायग्राम याद रखिए, ठीक है। अब यार सबसे बड़ा मुद्दा होता है हम लोग न्यूमेरिकल को कैसे करें फिजिक्स में। क्या बोला, न्यूमेरिकल को फिजिक्स में कैसे करना है, ध्यान सुनिए। मान लीजिए चौथा न्यूमेरिकल है मेरे पास, आंसर नंबर 4 मैंने यहां पे लिखा। मान लो उसके 2 पार्ट हैं, ए लिख देना है तुमने ऐसे करके। सबसे पहले न्यूमेरिकल में गिवन डेटा, गिवन लिख दिया। मान लो फोर्स एंड एक्सेलरेशन है, एफ की वैल्यू लिख दी, ए की वैल्यू लिख दी, और उसके बाद जो भी फोर्स निकालना है ना, फोर्स निकालना है, मास भी दिया होगा आपको, मास भी दिया होगा, फोर्स निकालना है भाई नीचे F इक्वल टू एम इंटू ए करके। F तो दिया नहीं होगा, वो मैंने लिख दिया है, F इक्वल टू एम इंटू ए। उसके बाद उसको डब्बे में डाल दीजिए। उसके बाद अगली लाइन से ना भाई उसमें वैल्यू पुट करिए और आंसर पाइए। और दूसरा, जब आप गिवन डेटा यहां पर लिखेंगे ना भाई, उसको देखो यहां क्या लिखा हुआ है, SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, SI यूनिट में कन्वर्ट करना है नहीं। अगर फॉर्मूला आपको नहीं आ रहा भाई आसपास, है नहीं, ऐसे करके क्या पता कोई बता दे, ठीक है। तो आपको अगर नहीं आता है तो बाई चांस तो आप फॉर्मूला लिखिए भाई, 2 नंबर 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ भी सॉल्यूशन करिए, मतलब वैल्यू पुट करिए, आंसर लिख दिए और लास्ट में आंसर मिलता जुलता सही लिख दीजिए, आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। और आंसर को भी आप जो है ना भाई डब्बे में डाल दीजिए, खूबसूरती और बढ़ेगी क्वेश्चन की, और आपको 1 नंबर नहीं काटेगा टीचर। समझ में आया नहीं है, ये फिजिक्स करने का फंडा है। समझ में आ गया। एमसीक्यू को मतलब न्यूमेरिकल्स को ऐसे करेंगे, एमसीक्यू को ABCD लिखना है, सॉल्यूशन वहां पर कॉपी में नहीं करना है, दैट्स इट। अगली बात करेंगे हम लोग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम कैसे करते हैं, देखो फिजिकल केमिस्ट्री जो भी न्यूमेरिकल वाले होते हैं उसका तरीका वही है, पहले गिवन डेटा लिखना है, उसके बाद जो है आपको उसको यूनिट को कन्वर्ट करना है, उसके बाद फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले को डब्बे में डालना है, उसके बाद वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए, लास्ट को आंसर को भी डब्बे में डाल दीजिए, अच्छे नंबर आपको वहां पर आएंगे, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री होता है ना कि यहां से यहां तक जाने में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, यहां से यहां तक घटता है, क्यों, आप उसको एक्सप्लेन अच्छे से करिए, है नहीं, एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर नहीं कटेंगे। अब आप सबसे पहले बात आती है कि हम लोग जो है ना भाई कि जो है हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे करें। मान लीजिए आपके पास चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में 4 नेम रिएक्शन आ गई। अब बच्चे क्या करते हैं, वुड्स रिएक्शन आ गए, ऐसे करके लिखना है आपको, ए फिर वुड्स रिएक्शन डैश करके। अब आप बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन लिख देते हैं। नहीं नहीं नहीं, खूबसूरती के लिए आप लिखे ना भाई, वो रिएक्शन क्या बोलता है, सर व्हेन एल्कालाइड रिएक्ट विद सोडियम डाइईथर देन एल्केन फॉर्म्स, ऐसा लिख दीजिए उस रिएक्शन के बारे में जो जो रिएक्शन में है, बस नंबर आ जाएंगे आपके। ऐसे करके लिखोगे, ऐसे ही अगला क्वेश्चन आएगा, ऐसे अगला और ऐसे अगला। इस तरीके से आप लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, बात खत्म, ठीक है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला बायोलॉजी को कैसे करेंगे भाई, सेम तरीका। बायोलॉजी को जो है ना भाई, आप बायोलॉजी को पॉइंट वाइज करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट,
पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट बना के लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट बना के लिखेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 10 है, ए है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बी है ए सेक्सुअल को पहले समझाइए, ए सेक्सुअल को पहले समझाइए और एग्जाम्पल भी आप जरूर लिख दीजिए। एग्जाम्पल पूछा हो या ना हो, आप एग्जाम्पल के साथ मेंशन करिए उसको, भाई नंबर बढ़िया आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि यार कैसे लिखूंगा मैं, वहां पर उतनी बड़ी कॉपी होती है, पहली बात तो कॉपी ऐसे ही मिलेगा आपको जैसे मैंने यहां पर बनाया है, ऐसे रेक्टेंगल शेप में, है नहीं है? तो आपको इस तरीके से आपको उसको सजाना है भाई, नंबर बहुत अच्छे आएंगे, मैं बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज देखो, 3 नंबर से ऊपर वाला कोई भी क्वेश्चन है ना, 3 नंबर से बायोलॉजी में ऊपर वाला कोई से भी क्वेश्चन आ गया भाई, आप उसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर दो। भाई अगर बोला हो या ना बोला हो, बोला हो या ना बोला हो, आप 3 नंबर वाले ऊपर क्वेश्चन को जो है ना डायग्राम से अच्छे से रिप्रेजेंट कर दीजिए। भाई पहले उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो, फिर डायग्राम बना दो, खूबसूरती और बढ़ जाएगी। और भाई पेंसिल से डायग्राम बना लेना, पेंसिल से, है नहीं है? पेंसिल से डायग्राम बना ले और उसकी लेबलिंग कर ले, देखो 4 चांद लग जाएंगे आपके बायोलॉजी में। भाई 100 में से 100 आएंगे, 100 में से 100 आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये करेंगे बायोलॉजी। अब यार एक सब्जेक्ट और होता है 10th क्लास का, देखो मैंने 10th और 12th जो है मिक्स बता दिया, एक ही साथ बता दिया है। एक सवाल होता है कि एसएसटी और सामाजिक विज्ञान जो बोलते हैं हिंदी में, ये हम कैसे करते हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूं, देखो तरीका तो वही है ना, आंसर नंबर 1 इसके पार्ट। अब यार 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन दिस दिस दिस, है नहीं है? चिपको आंदोलन के बारे में लिखो, आ गया। भाई ऐसा थोड़ी यार मैं एक जगह से स्टार्ट करूंगा, 2-4 पेज लिख दिए मैंने, रामायण महाभारत की तरह लिख रहा हूं, नहीं, उसके क्या क्या कोटेशंस है, कोटेशन होते हैं ना, कोटेशंस, है नहीं है? आंसर नंबर 1 लिखा मुख्य बिंदु, देखो मुख्य बिंदु, ये देखो मेन पॉइंट्स, 1 2 3 4, ब्लैक पेन से लिखिए या आप जो ब्लू से लिख रहे हैं ब्लू से लिखिए, 1 2 3 4 लिख दिए, 4 के 4 पॉइंट ए के साथ जिसको मैंने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ए लिखिए, फिर वो हेडिंग डाल दीजिए, फिर ऐसे करके फिर उसको एक्सप्लेन करिए 2-4 लाइन। उसके बाद एक लाइन छोड़ के बी लिखिए, फिर हेडिंग डाल दीजिए ये वाली, फिर आप जो है इसको 2-4 लाइन इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ऐसे तीसरे वाले को करिए, ऐसे चौथे वाले को करिए। भाई एसएसटी में नंबर नहीं जाएगा, ठीक है? 3 नंबर से ऊपर वाले में आप, अगर आपको नहीं मिल रहा कैसे एक्सप्लेन करें, तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अपने मन से हेडिंग बना दो ना, अपने मन से हेडिंग बना दो, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, नंबर नहीं कटेंगे, है नहीं है? बाकी तरीका वही है, आंसर नंबर 1 के बाद ऐसे करके करेंगे, तरीका वही है क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का। तो भाई लोगों ये था कि बोर्ड में जो है ना भाई, कैसे हम जो है 100 में से 100 लेके आएंगे। देखो हमें कितना ही आता हो, अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, राइटिंग हमने बहुत खराब बना दी है भाई, इधर का उधर हौच पौच कर दिया है, मजा नहीं आया, मतलब काट पीट बहुत, हाँ काटा पीटी नहीं करनी है। अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट मेरा जो है गलत हो गया, जैसे मैंने बोल दिया कोई स्टेटमेंट माई नेम लिख दिया मैंने, सपोज गलती से माई नेम लिख दिया, भाई इसको ऐसा मत करना, बहुत खराब लग रहा है। अगर हमें माय नेम मेरा गलत हो गया, मान लो ये कोई सेंटेंस है, भाई बीच में से एक लाइन खींचना, टीचर को भी मजा आ जाएगा, भाई क्या कलाकार है, ठीक है? इस तरीके से करेंगे तो उसको भी अच्छा लगता है, कॉपी भी बद्दी नहीं लगेगी, ठीक है? इतना आपको जरूर करना है, ठीक है ना भाई? तो काटा पीटा नहीं करना है, अच्छे से लिखना है, खूबसूरत तरीके से राइटिंग बहुत बढ़िया बनानी है। भाई अगर आपको क्वेश्चन आते होंगे तो टाइम कम नहीं होता है, 3 घंटे बहुत होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, है नहीं? जो और अथवा वाले क्वेश्चन है, और वाले क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन करें जिसमें आप श्योरिटी है, और वो क्वेश्चन करें जो आपके आसान लगते हैं और आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें और वाले में, अथवा वाले में जो टफ हो लेकिन आपको आते हो सकता है क्वेश्चन आपको वहां पर आप भूल जाओ, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच। तो भाई मेरी तरफ से, धीरज सर की तरफ से, पीसीबी कॉर्नर एंड बाजीराव की तरफ से भैया आपको गुड लक। तो आप जो है झंडे गाड़ दो, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।